खुद को देखकर शर्मा रही हूँ मैं, आईने में खुद को देखकर शर्मा रही हूँ मैं। बचपन तो बीत चला, बचपन तो बंद हैं दरवाजे हमारे, नहीं पलटे झूले कि पेड़ व कह कहे की दरकार हो। मैं फूस के छप्पर का मालिक, तुम महलों के रहवासी हो। मैं झोंपड़ी जीवन मिला है जीऊंगा खुलकर के मेरे यार, जीवन मिला है जीऊंगा खुलकर के मेरे यार। मानव हूँ क्या कम है जो दुबक जाऊं डर के मैं, मानव हूँ क्या कम है जो दुबक जाऊं डर के मैं। मौसम है बदल जाएगा, मौसम है बदल जाएगा, बारिश तो कभी धूप, उड़ता रहूंगा नभ में सदा अपने पर से मैं, उड़ता रहूंगा नभ में सदा अपने पर से मैं। मित्रों, अपने इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आज के कार्यक्रम का आगाज करता हूँ। मित्रों, काव्य पर्व के इस कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से मैं पंकज तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, काव्य पर्व के इस पड़ाव पर, आज के इस पड़ाव पर कुछ बदलाव हुआ है। वो ये है कि कार्यक्रम की शुरुआत दो नन्हे बालकों द्वारा होने जा रही है। मित्रों, राजहंस मिश्रा और शिवानी मिश्रा जो भी मात्र 6वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी प्रस्तुति देख करके आपको दांतों तले उंगली दबाने पर विवश होना पड़ेगा। मित्रों, ये नन्हे बालक बहुत ही अच्छे संस्कार से परिपूर्ण हैं और आज के समय में इस तरह संस्कारवान बच्चों का होना परिवार के लिए उपलब्धि होता है और उपलब्धि ही है इन बच्चों को के प्रस्तुति को देखते हुए आप खुद इसका अंदाजा लगा लेंगे। मित्रों, कार्यक्रम जैसे कि होता है, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा वंदना से ही होनी चाहिए, प्रार्थना से ही होनी चाहिए। तो आज हम अपने इस काव्य पर्व के इस कार्यक्रम की शुरुआत भी माँ सरस्वती जी को याद करते हुए करेंगे और वो वंदना दो नन्हे बालक राजहंस मिश्रा और शिवानी मिश्रा के द्वारा। मित्रों, आशा है आप सभी को इन बच्चों की प्रस्तुति बहुत पसंद आएगी और साथ ही कार्यक्रम का आगाज भी बहुत अच्छे तरीके से होगा। तो आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें राजहंस मिश्रा और शिवानी मिश्रा। नमस्कार, हम आपके समक्ष सरस्वती वंदना प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसमें कोई त्रुटि हो तो उसको क्षमा कीजिए। ओम शुक्लां ब्रह्म विचारे सारे परमा माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यां विकारापहं हस्ते स्फाटिकमालिकं विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे
दोनों निवासकों को उनकी प्रस्तुति आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। आपके विचार का इंतजार रहेगा। मित्रों, कार्यक्रम के पहले रचनाकार के रूप में, कार्यक्रम में आमंत्रित पहले कवयित्री के रूप में हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं, निमंत्रित करने जा रहे हैं अनूपपुर मध्य प्रदेश से कवयित्री वंदना खरे मैडम को। मित्रों, वंदना खरे मैडम बहुत ही अच्छा गीत लिखती हैं, कई पुरस्कारों से सम्मानित हो चुकी हैं और काशी काव्य संगम, अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई जैसे तमाम मंचों पर काव्य पाठ कर चुकी हैं और तो और उनकी रचनाएं समसामयिक विषयों पर होती हैं। मित्रों, उनके गीत आजकल उनकी कविता आपको जरूर पसंद आएगी। और मित्रों, वंदना खरे मैडम कवयित्री के साथ साथ समाज सेविका भी है। तमाम पुरस्कारों से सम्मानित वंदना खरे मैडम को मैं आप सभी के जोरदार तालियों के साथ निमंत्रित करता हूं। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें आदरणीय वंदना खरे मैडम को। दर्शकों को मेरा नमस्कार। एक रचना लेकर उपस्थित हूँ, आप सबको जोड़ने की कोशिश करती हूँ, निवेदित करती हूँ अपनी रचना सुने। आईना शीर्षक है आईना। आईने में खुद को देखकर शर्मा रही हूँ मैं। आईने में खुद को देखकर शर्मा रही हूँ मैं। उम्र थोड़ा थोड़ा बढ़ ही रही है। उम्र थोड़ा थोड़ा बढ़ ही रही है। पर ये जो उबटन का ही तो असर है। पर ये जो उबटन का ही तो असर है। ये कमाल की चेहरे पर उम्र बढ़ती हुई दिखाई नहीं देती। ये जो कमाल है वो ये उबटन का ही असर है, जो चेहरे पर बढ़ती हुई उम्र दिखाई नहीं देती है। वो बढ़ी हुई उम्र चेहरे पर नजर ही नहीं आ रही। वो बढ़ी हुई उम्र चेहरे पर नजर ही नहीं आ रही है। आईने में खुद को देखकर शर्मा रही हूँ मैं। आईने में खुद को देखकर शर्मा रही हूँ मैं। बचपन तो बीत चला, बचपन तो बीत चला, जवानी भी जा ही रही है। जवानी भी जा ही रही है। अब बुढ़ापा भी आने को तैयार है। अब बुढ़ापा भी आने को तैयार है। बस बालों में मेहंदी लगाकर, बस बालों में मेहंदी लगाकर इठला रही हूँ मैं। बालों में मेहंदी लगाकर इठला रही हूँ मैं। आईने में खुद को देखकर यूं ही शर्मा रही हूँ मैं। आईने में खुद को देखकर यूं ही शर्मा रही हूँ मैं। समय को बस बाहों में भरकर, समय को बस बाहों में भरकर लुत्फ उठा रही हूँ मैं। समय को बस बाहों में भरकर लुत्फ उठा रही हूँ मैं। अब थोड़ा समय, अब थोड़ा समय अपने पर खर्च कर रही हूँ मैं। अब थोड़ा समय अपने पर खर्च कर रही हूँ मैं। आईने में खुद को देखकर, आईने में खुद को देखकर थोड़ा शर्मा रही हूँ मैं। मानती हूँ औरों के मुकाबले बहुत कुछ नहीं पाया है मैंने। मानती हूँ औरों के मुकाबले बहुत कुछ नहीं पाया है मैंने। पर खुश बहुत हूँ, पर खुश बहुत हूँ। जितना भी पाया है, जितना भी पाया है इस जीवन में कमतर नहीं है वो। जितना भी पाया है इस जीवन में कमतर भी नहीं है वो। बटोर ली खुशियाँ, बटोर ली खुशियाँ सारी इस जीवन में। बटोर ली सारी खुशियाँ बस इस जीवन में। आईने में खुद को देखकर, आईने में खुद को देखकर शर्मा रही हूँ मैं, शर्मा रही हूँ मैं। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रचना अच्छी लगी होगी। नमस्कार, धन्यवाद। मित्रों, समय समय पर कुछ परिवर्तन होते रहना चाहिए। काव्य पर्व भी ऐसा ही करता है। बीच में आप सभी को एक कार्यक्रम में आप सभी देखे होंगे कि हमने एक वीडियो जो एडिट किया हुआ आपके समक्ष रखा गया था। आदरणीय युवा कवयित्री उपमा ऋचा की कविताओं को हम लोगों ने वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया था। आज भी कुछ ऐसा ही मैं करने जा रहा हूँ। मित्रों, इस वीडियो एडिटिंग में आप सभी को इस बार मेरी कविता सुनने को मिली। मित्रों,
आप सभी मेरी यानी पंकज तिवारी की इस कविता को सुनिएगा और इस कविता में किए गए कार्य को आपको कैसा लगा, कविता कैसी लगी, कविता में विचार कैसा लगा, ये भी आप बताइएगा। मित्रों, आप सभी को बता दें कि इस कविता को सजाने में सारा दारोमदार युवा कवित्री जो मथुरा से हैं, आदरणीय उपमा ऋचा मैडम का सारा श्रेय है। मित्रों, मेरे इस कविता को उन्होंने बखूबी सजाया है वीडियो के माध्यम से, तो इसका सारा श्रेय उनको ही जाता है। और कविता मेरी आप सभी को कैसी लगी ये बताइएगा, और साथ ही साथ कविता को जो सजाया गया है, एडिट किया गया है, ये आपको कैसा लगा, इस पर भी आप अपने विचार रखिएगा। तो आशा है आप सभी को पसंद आएगा। तो आइए सुनते हैं मेरी लिखी कविता, मेरी कही कविता और आदरणीय उपमा ऋचा मैडम द्वारा संपादित ये वीडियो को सुनते हैं। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं इस आने वाली कविता यानी पंकज तिवारी की कविता को। जोरदार रही मत आना घर मेरे, नहीं नसीब होगा फैलाओ अंबर सा। 2 बूंद पानी 4 दाने, बिछौना दूध भात का। अलबत्ता नजर आएंगे जलते हुए शरीर, चिंगारियों के छींटे, अट्ठहास में डूबी हुई संस्कृति को जलाकर राख कर देने वाली लौ। जहां नष्ट हो जाएंगे तुम्हारे अपने आंसू भी, दफन हो जाएंगे अरमान। ईंट व कंक्रीट के जंगल में बसे जानवरों तर। बिल्ली मौसी तुम भी मत आना, बिल्ली मौसी तुम भी मत आना। जब हम हुए ही नहीं माँ के, दरिंदे हो जाते हैं बहन के प्रति। चबा जाते हैं कच्चे बाप जैसे रिश्ते को। क्या यकीन कि हम होंगे तुम्हारे, तुम्हें तो और भी डरना होगा हम सबों से कि इजाद हो गई है तकनीक। तुम्हारी आंत से कैसे बचाए जा सकते हैं हम। वैसे भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं तुम्हारी प्रजातियों पर कि हम अपने आगे किसी को जीने नहीं देते। जानवर, इंसान सभी के लिए बंद हैं दरवाजे हमारे। नहीं पड़ते झूले कि पेड़ व कह कहे की दरकार हो, तभी तो काट लिए जाते हैं हरे भरे जंगल। स्वतः ही मार दिए जाएंगे जानवर, पंछी भी। हम तैरना भी भूल गए, तभी तो पाट दिए जा रहे हैं नदी, नाल, द्वार की गढ़े भी। लतेर भी जरूरी नहीं पीटने को गुड़ुई कि ताला लगा देना चाहते हैं हवा पर, पानी पर कि सर्वत्र अधिकार हो हमारा। कोयल मत गाना मधुर गीत कि सुहाता नहीं हमें मधुरतम स्वर। हम आदी हो गए हैं कौओं के काँव काँव के। कौओं का
कालापन जचने लगा है हमें। कनेर रात रानी मत खेलना मेरे आंगन, मेरे देवता भी अब दौड़ने लगे हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, कि उन्हें महसूस ही नहीं होता तुम्हारी सुगंध। ऐसा हम मानते हैं, इसीलिए तो नहीं चढ़ाते उन्हें फूल। माई हे माई मत सुनाओ रे लोरी, माई हे माई मत सुनाओ रे लोरी। हमको पसंद नहीं ये सब सुनना, हम बदलते समाज के टट्टू हो गए हैं, जहाँ ई सबको जगह नहीं, जहाँ इंसान बदल गया है कल पुर्जों युक्त मशीन में। मित्रों, अभी प्रस्तुत कविता पंकज तिवारी की कविता और वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। मित्रों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम निमंत्रित करते हैं काशी काव्य संगम की अध्यक्ष आदरणीय 1,00,000 भारती जी को। मित्रों, 1,00,000 भारती जी मूल निवासी गाजीपुर के हैं और काशी काव्य संगम के माध्यम से, काशी काव्य संगम जैसी संस्था के माध्यम से कवियों साहित्यकारों के लिए बहुत बड़ा मंच उपलब्ध करा है। और तो और इनकी सक्रिय भागीदारी, साहित्य के प्रति समर्पित इनकी भागीदारी साहित्य के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति बना के रखते हैं साहित्य प्रेमियों के लिए। मित्रों, आप डीजल रेल इंजन कारखाना से अपनी रोजी रोटी से नाता रखने वाले प्रतिभा के धनी रेल कर्मी कवि ही नहीं बल्कि भारतीय रेल के अंतर रेलवे नाट्य पुरस्कारों से पुरस्कृत सृजनशील व्यक्तित्व भी है। मित्रों, कविता के साथ साथ आपको रंगमंच जैसे क्षेत्रों में भी सक्रिय रहते हैं। मित्रों, आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें काशी काव्य संगम के अध्यक्ष आदरणीय 1,00,000 भारती जी का। तो आइए जोरदार तालियों का स्वागत करें 1,00,000। मैं 1,00,000 भारती आप समस्त सुधीजनों की सेवा में सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। एक रचना आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं, आशा है कि आपका आशीर्वाद मिलेगा। मैं मातृभूमि का सेवक हूं, भारत के गुणगान लिखूंगा, अन्नदाता की भूख लिखूंगा, प्रहरी का सम्मान लिखूंगा। तुमको लिखना है तो लिख लो, वैभव सोने चांदी का, तुम राज मुकुट का दंभ लिखो, मैं केवल हिंदुस्तान लिखूंगा, मैं केवल हिंदुस्तान लिखूंगा। जाति धर्म की बात न समझूं, एक अदना सा प्राणी हूँ, महलों का कुलदीप नहीं हूँ, दमित दलित की वाणी हूँ। मैं होरी के स्वप्न सजाऊंगा, धनिया के अरमान लिखूंगा, तुम भाग्य महाजन का लिख लेना, मैं केवल हिंदुस्तान लिखूंगा, मैं केवल हिंदुस्तान लिखूंगा। कुर्सी के प्रबल उपासक हो तुम, खेल करो जज्बातों का, तुम राजनीति के पोषक हो, मैं भूखूं सूखी आंतों का। जब जब मेरी कलम उठेगी, रोटी की पहचान लिखूंगा,
तुम सत्ता की परिभाषा लिख लो, मैं केवल हिंदुस्तान लिखूंगा, मैं केवल हिंदुस्तान लिखूंगा। मैं फूस के छप्पर का मालिक, तुम महलों के रहवासी हो, मैं झोंपड़ियों का दीपक हूँ, तुम सूरज के अभिलाषी हो। है गर्म हवा से बैर मेरा, मैं शीतलता के प्रतिमान लिखूंगा, तुम छल छद्मों का ताप लिखो, मैं केवल हिंदुस्तान लिखूंगा, मैं केवल हिंदुस्तान लिखूंगा। मैं आजीवन निर्वाह करूंगा मानवता की परिपाटी का, तुम शहरों की चकाचौंध, मैं पुतला गांव की माटी का। आदर प्रेम सौहार्द समन्वित निज भाषा के उपमान लिखूंगा, तुम पश्चिम के मानक लिख डालो, मैं केवल हिंदुस्तान लिखूंगा, मैं केवल हिंदुस्तान लिखूंगा। तुम शोर मशीनों का लिख लो, मैं लिख लूं पीर किसानों की, तुम राजनीति की का लिख लो, मैं गाथा वीर जवानों की। तुम अपना वैभव गान लिखो, मैं जन जन का अभिमान लिखूंगा, तुम कथा लिखो दरबारों की, मैं केवल हिंदुस्तान लिखूंगा, मैं केवल हिंदुस्तान लिखूंगा। मैं तुलसी सूर कबीर लिखूंगा, मीरा का विषपान लिखूंगा, दिनकर का कुरुक्षेत्र लिखूंगा, और गबन गोदान लिखूंगा। भगत सिंह का वंशज हूँ मैं, रोज अमर बलिदान लिखूंगा, बिस्मिल की ओजस वाणी हूँ मैं, केवल हिंदुस्तान लिखूंगा, मैं केवल हिंदुस्तान लिखूंगा। धन्यवाद। मित्रों, आशा है कविता आपको पसंद आई होगी, आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। काशी काव्य संगम के अध्यक्ष 1 लाख भारती जी की ये कविता आपको पसंद आई होगी। मित्रों, साथ ही साथ आपको बताते चले कि काव्य पर्व का ये एपिसोड हर दिन हर कार्यक्रम में कुछ नया करने का प्रयास करता है, आगे भी करता रहेगा, और युवा कवि, वरिष्ठ कवि, नन्हे कवि, नन्हे बालकों सभी को मंच देने का प्रयास करेगा। मित्रों, बेहिचक आप इससे जुड़ें और लोगों तक शेयर करें, लोगों की पहुंच तक पहुंचाएं इसको, और जितना से जितना अधिक हो सके लोगों तक इस बात को पहुंचाएं कि वो काव्य पर्व से जुड़े और काव्य पर्व में अपने विचारों को प्रेषित करें और अपनी कविताओं से लोगों को परिचित करवाएं, और साथ ही साथ जुड़ करके इस कार्यक्रम का आनंद भी लें। दोस्तों, आशा है आप सभी को ये कार्यक्रम पसंद आया होगा, आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। अगले कार्यक्रम में फिर नए कवियों, नए रचनाकारों, नए कविताओं, नए तेवर के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। मैं पंकज तिवारी, नमस्कार।